नीचे पाताल में मौजूद भगवान गणेश का ये माया लोक। भगवान गणेश का सिर कटा और फिर एक हाथी का सिर लाकर उनके धड़ पर जोड़ दिया गया। ये पौराणिक कथा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल भी उठा कि भगवान गणेश के उस कटे सिर का क्या हुआ? आखिर गणेश जी का वो सिर कहां गया? चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा यही वो इलाका है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसी इलाके की एक गुफा में गणेश जी का सिर कटा था और यहीं मौजूद है उनका धाम, जिस पर भगवान शिव की अद्भुत कृपा आज भी बनी हुई है। उत्तराखंड के हिंगोली घाट में मैं इस वक्त जिस पहाड़ पर हूँ और जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 120 फीट नीचे वो गुफा है जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि ये भगवान शिव की गुफा है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। उनके जन्म के बारे में भी कई कहानियां कही जाती हैं। एक पौराणिक मान्यता यह है कि एक बार भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में पार्वती जी के कहने पर उनके शरीर पर हाथी का सिर लगाया गया। ये पूरा प्रसंग शिव पुराण में तो मिलता ही है, विशेष रूप से गणेश पुराण में और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। और इसमें पूरा कथा है, एक तरह की कल्पना भी उसमें है कि पार्वती नहीं चाहती हैं कि जब वो स्नान कर रही हों तब कोई प्रवेश करे, तो वो एक मिट्टी का पुतला बना करके वहाँ रख देती हैं, उसको सजीव कर देती हैं और वो उनका बालक हो जाता है। और जब शिव प्रवेश करने लगते हैं तो वो बालक उनको रोकता है, तो दोनों में कहासुनी हो जाती है और शिव उसका मस्तक काट देते हैं। तब पार्वती जब बाहर आती हैं तो बहुत दुखी होती हैं, विलाप करती हैं। तब शिव उनको प्रसन्न करने के लिए उस पर एक वो मस्तक जो कट करके कहीं फेंक दिया गया है वो मिलता नहीं है, तो हाथी का मस्तक लगा देते हैं। तो ये जो पुरा कथाएँ हैं, इस तरह की पुरा कथाएँ पुराणों में अन्यत्र भी मिलती हैं। सिर बदलने की ये कहानी अद्भुत है, अविश्वसनीय भी, लेकिन क्या कभी ये कहानी हकीकत भी बन सकती है? क्या आधुनिक युग में हेड ट्रांसप्लांट संभव है? क्या डॉक्टर इंसान का सिर बदलने में सक्षम है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन विज्ञान इस दिशा में आगे जरूर बढ़ रहा है। चीन और इटली के डॉक्टरों ने दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट करने की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के वैलेरी स्पिडनोव का हेड ट्रांसप्लांट किया जाना है। 31 साल के वैलेरी का शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका है। वैलेरी का सिर काटकर डॉक्टर उसे एक स्वस्थ शरीर पर लगाना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान की यह कोशिश अपनी जगह है, लेकिन भगवान गणेश के सर की उस कहानी का क्या, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए मोदी ने यह बात कही थी कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया।
आस्था, मान्यता, कथा कहानी और उनका मायाजाल। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर कहां हुआ था भगवान गणेश के सिर का बदलाव। चलिए आपको दिखाते हैं पाताल में मौजूद भगवान शिव का वो मायावी संसार। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 539 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच वो तीर्थ स्थान मौजूद है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में दर्ज है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा जिला है। अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो करीब 160 किलोमीटर दूर यह है को लेके चलता हूँ उस पाताल गुफा में जो शिव का निवास स्थान भी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा ही वो गुफा है जो कि चारों तरफ से बंद है। इसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यही वो गुफा है जहां भगवान शिव ने भगवान गणेश का हेड ट्रांसप्लांट किया था, यानी उनके धड़ पर गज यानी हाथी का सिर लगा दिया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद पाताल भुवनेश्वर गुफा पहाड़ में करीब 90 फीट अंदर है। इस गुफा का मुंह बाहर से किसी संकरे पाइप की तरह नजर आता है जिसमें उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां मौजूद हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा के दरवाजे पर ही वो स्थान है जहां मान्यता के मुताबिक आदि गणेश का धड़ है। यह कोई आम पिंड नहीं है बल्कि यह है गणपति बप्पा। पाताल भुवनेश्वर गुफा में गणेश जी की शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल भी नजर आता है। मां पार्वती ने उनको अपने महल से पैदा किया तो तब भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर के उनका सिर काट दिया। तब उस ब्रह्म कमल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया उनके ऊपर। वो ब्रह्म कमल किसने दिया था? वो ब्रह्म कमल तो ब्रह्मा जी का था ना, वो लाया गया ब्रह्मा जी से, क्योंकि अंदर जो ब्रह्म कमल था उस इसमें आपके ऋषि थे ना, चरक ऋषि, पतंजलि और सुषेण वैद, ऐसे ऐसे वो थे ना अंदर में सारे। मैंने आपको बता दिया कि सारी सृष्टि की सारी चीजें अंदर मौजूद रही, अभी भी है, अभी भी जो है मौजूद हैं। आज के दिन में भी वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उस ब्रह्म कमल को अंदर लाया गया और जिससे उनको अमृत का छिड़काव देकर के जिंदा रखा गया, और जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा। वो तो प्रत्यक्ष है आज के दिन में पाताल में। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर आज भी इस ब्रह्म कमल से जल की बूंदें भगवान गणेश के धड़ पर लगातार टपकती रहती हैं। कमल के बीच से टपकती हुई बूंद सीधे गणेश जी के मुख में जाती है। कुदरत के इस अद्भुत दृश्य को देखकर यहां आने वाले श्रद्धालु हैरत में पड़ जाते हैं। अब हम आपको लेके चलते दिखाते हैं वो जगह जिसे हम आज की लैंग्वेज में, आज की ज़ुबान में कह सकते हैं, फिसलन है यहाँ, बहुत बहुत फिसलन है। आज की लैंग्वेज में, आज की ज़ुबान में हम कह सकते हैं भगवान शिव का ऑपरेशन थिएटर। भगवान शिव का ऑपरेशन थिएटर इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा में है। ये वो जगह है, ये गुफा के एंट्रेंस पे ही वो जगह है। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान गणेश का, आदि गणेश का ये धड़ है, धड़ का हिस्सा माना जाता है। इसमें सिर नहीं है। इसको जीवित रखने के लिए ये भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म कमल की स्थापना यहाँ पे की थी। इससे अमृत टपकता था जिससे कि आदि गणेश का जो धड़ है वो जिंदा रहा तब तक जब तक कि गज यानी हाथी का सिर काट कर ना लाया गया। और उसके बाद इसी ऑपरेशन थिएटर में भगवान शिव ने उस गज हाथी के सिर को भगवान गणेश के धड़ पर रखकर प्लास्टिक सर्जरी कर दी, एक तरीके से ऑपरेशन कर दिया। उनका हेड
ट्रांसप्लांट, आज की लैंग्वेज में अगर हम कहें हेड ट्रांसप्लांट कर दिया। और इस तरह आज पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हमारे सामने जो भगवान गणेश का, जो इसीलिए उनको लंबोदर कहा जाता है, गज के सिर वाला कहा जाता है। और आज भी आप देखिए कि इस भगवान गणेश के शरीर पर जो धड़ है उस पर ये जो 100 पंखुड़ियों वाला कमल है, इससे पानी टपक रहा है। उस समय अमृत टपकता था ताकि इस धड़ को जिंदा रखा जा सके। तो ये है भगवान शिव का वो ऑपरेशन थिएटर जिसका नमूना, जिसके बारे में मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि ये ऑपरेशन थिएटर भगवान शिव का पाताल भुवनेश्वर गुफा में, जहां उन्होंने भगवान गणेश का ऑपरेशन किया, पहला हेड ट्रांसप्लांट। अगर सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या हो? अंजाम आप जानते हैं, मौत। लेकिन एक शख्स अपना सिर कटवाने के लिए तैयार है। वो बेखौफ है। वो चाहता है कि उसका सिर काटकर किसी दूसरे के धड़ पर लगा दिया जाए। इकतीस साल के वैलेरी स्पिडनोव रूस के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। वो पूर्वी मॉस्को में खुद की एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। वैलेरी को बचपन से ही वर्डनिंग हॉफमन नाम की आनुवांशिक बीमारी है। बीमारी की वजह से उनकी मांसपेशियां और मोटर न्यूरॉन्स खराब हो चुके हैं। शरीर में बस इतनी ताकत बची है कि खुद से खाना खा सकें, ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर घूम सकें और कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकें। यह बीमारी बेहद खतरनाक होती है, इसलिए डॉक्टरों को यह आशंका थी कि वो शायद ही जीवित बचेंगे। हालांकि वैलेरी का सिर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन शरीर पूरी तरह से बेकार। यही वजह है कि वैलेरी ने अपना सिर दान करने का फैसला किया, जिसके बाद अब उनके हेड ट्रांसप्लांट की तैयारी अंतिम चरण में है। वैलेरी के सर के प्रत्यारोपण को इटली और चीन के ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ अंजाम देंगे। हेड ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी अभी सही तरीके से एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस में नहीं आई है। चूहों में, मंकीज़ में, डॉग्स में कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, पर यह क्लियर नहीं है कि वो बॉडी काम करती है जिसमें नया हेड लगता है। लेकिन अगर ये मुमकिन हो पाए तो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल डिजीज़ेस, पैरालिसिस से अफेक्टेड लोग हैं, वो अपना सिर और हेड और ब्रेन रखकर किसी और की बॉडी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट होगी। आई वुड हैव सेड दैट पिछले 100 साल में इससे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट हो नहीं सकती अगर ये मुमकिन हो। कहते हैं आस्था अंधी होती है, विज्ञान नहीं। लेकिन अब डॉक्टर भी आस्था की अकल्पनीय कहानी को सच कर देने पर आमादा है। अगर नाकाम हुए तो इसका अंजाम भयानक होगा। इतिहास में किसी इंसान के सिर के प्रत्यारोपण की यह पहली कोशिश होगी। इटली के डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो और अमेरिका में रहने वाले चीनी सर्जन शाओपिंग रेन 80 डॉक्टरों के साथ वैलेरी का हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। हालांकि दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को खारिज किया है। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के कामयाब होने की उम्मीद करना झूठा दिलासा देना जैसा है। माना जा रहा है कि हेड ट्रांसप्लांट का यह ऑपरेशन चीन में बीजिंग के हार्बिन यूनिवर्सिटी से जुड़े अस्पताल में किया जा सकता है। लेकिन यह ऑपरेशन अगर नाकाम हुआ तो डॉक्टरों को जेल जाना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। उसके लिए स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम आती हैं वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं उनको कनेक्ट करके उनके आगे बॉडी का सही फंक्शन होने का तरीका अभी क्लियर नहीं है। अब पॉसिबल है कि ये सर्जन और इसकी जो टीम है वो आइसोलेशन में कुछ काम कर रहे हैं जिसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी को और वर्ल्ड को नहीं पता है। ये पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक मैं साइंस की बात जानता हूँ, आज की डेट में हेड ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं हो पाएगा।
विज्ञान और आस्था दो छोर हैं। विज्ञान तर्क और तथ्य की बात करता है, तो वहीं आस्था मान्यताओं की बुनियाद पर खड़ी है। यही वजह है कि विज्ञान आस्था पर सवाल खड़े करता है। भगवान गणेश के सिर वाली कथा पर भी विज्ञान का नजरिया वही है। अगर किसी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वो कितने मिनट जिंदा रह सकता है? सिर में ही मस्तिष्क होता है जो शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए सवाल यह भी है कि कोई शख्स जिसका सिर काट दिया जाए वो कितने वक्त तक अपने कटे हुए सिर के प्रत्यारोपण का इंतजार कर सकता है, और वो भी हाथी के सिर का। लेकिन आस्था भी विज्ञान के तर्कों को कहां मानती है? हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान बहुत ही समुन्नत रहा है, वैदिक काल से, बहुत प्राचीन काल से ही। और आयुर्वेद के जो 7 अंग हैं, जिसमें कि अगध तंत्र है, काय चिकित्सा है, नाड़ी विज्ञान है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग शल्य चिकित्सा है, जिसका कि बहुत विकास हमारे यहाँ हुआ और उस पर कई ग्रंथ लिखे गए। तो उसमें इस तरह की विधियाँ बताई गई हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें कुछ हमको रहस्य या तत्व प्रतीत होता है कि कोई शरीर का अंग यदि कट गया है तो उस पर दूसरा अंग लगाया जाए। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है शरीर में दूसरे अंग का, इसका हमारे यहाँ एक कोई प्रविधि विकसित की गई थी। इसका बहुत सीधे सीधे उल्लेख हमको जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ऋग्वेद में मिलता है। बहुत दिलचस्प है ये। विज्ञान की दुनिया हो या फिर आस्था का संसार, सिर सबसे अहम होता है। सबसे ऊपर, सबसे खास वो सिर ही है जिसके अंदर विज्ञान भी है और आस्था भी। कैसा माया लोक है ये? माया लोक।